शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। ये कॉल सुनते ही एक ऐसी फौलादी शख्सियत का ख्याल जहन में आता है जिसका नाम सुनकर अंग्रेजों के दिल कांप उठते थे। ये वो शेर था जिसका नाम लेकर अंग्रेज माएँ अपने बच्चों को डरा कर सुलाया करती थी, जिसके शहीद होने के बाद भी काफी देर तक अंग्रेज उसके करीब जाने से घबराते रहे, जिसके बारे में अक्सर लोग ये राय भी रखते हैं कि अगर उसके इर्द गिर्द गद्दार ना होते तो यकीनन बरसगीर की तारीख इससे कतरे मुख्तलिफ होती। नाज़रीन, 20 नवंबर 1750 को मैसूर के सुल्तान हैदर अली के यहाँ एक बेटे की पैदाइश हुई। हैदर अली ने नरीना औलाद की आरजू में अरकाट के मशहूर बुजुर्ग टीपू मस्तान वली के मज़ार पर दुआ मांगी थी, इसीलिए बेटे का नाम इसी बुजुर्ग के नाम पर रखा गया, जो तारीख में आगे चलकर एक दरख्शां सितारा साबित हुआ। अपनी आज की इस वीडियो में हम शेर मैसूर टीपू सुल्तान की जिंदगी के चंद पहलुओं पर रोशनी डालेंगे। टीपू बचपन ही से जर्री, मेहनतकश और साहिब लियाकत था। इस्लामी इल्म के अलावा अरबी, फारसी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, उर्दू, तमिल जैसी ज़बानों पर जल्दी अबूर हासिल कर लिया। नीस उस ज़माने के फ़नून सिपाहगरी, शमशीर जनी, नेज़ाबाजी में भी कमाल का महारत हासिल कर ली थी और सने बलूग तक पहुँचते पहुँचते टीपू सुल्तान हर बुजुर्ग के आदाब और रस्म पैकार के अंग्रेज़ी तरीक़ों से भी वाकिफ़ हो चुका था। ये वो दौर था नाज़रीन जब हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत कमज़ोर से कमज़ोर तर हो रही थी और बरतानिया की ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसियों के तजारती मराकज़ यहाँ कायम हो चुके थे। 6 दिसंबर 1782 को हैदर अली की वफ़ात के बाद टीपू सुल्तान मसनद सल्तनत पर बैठा। टीपू सुल्तान हाफिज़ कुरान, बाकायदा आलम दीन होने के साथ साथ बाकमाल शायर और मुसन्निफ भी था। हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुस्तानियों का है, ये नारा सबसे पहले टीपू सुल्तान ने बुलंद किया। उसने रियाया की खुशहाली और फलाह बहबूद के लिए बेशुमार काम किए। उसने ममलिकत खुदादाद से जागीरी निज़ाम का खात्मा करते हुए ऐसा निज़ाम मुतारिफ करवाया जो दौरे जदीद की रियासतों को भी तौफीक मैसर नहीं। उसने सल्तनत की हिफाजत के लिए गैर मामूली इक़दामात किए। अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से बाहर निकाल कर फेंकना उसका अजीम मकसद था। नाज़रीन, अंग्रेज़ ये जान चुके थे कि टीपू को शिकस्त दिए बगैर वो हिंदुस्तान पर कब्जा नहीं कर सकते। चुनांचे उन्होंने इंतहाई मक्कारी के साथ गद्दारों को खरीदना शुरू कर दिया। इन्हीं गद्दारों में एक नाम मीर सादिक का भी है, जिसकी हैसियत वज़ीर आज़म के बराबर थी। वो अंग्रेज़ों के हाथों बिक चुका था और टीपू का हर राज अंग्रेज़ों तक पहुंचा रहा था। नाज़रीन, 22 अप्रैल 1799 तारीख का वो स्याह तरीन दिन है जब जनरल हैरिस ने सरंगापटम के किले पर गोलाबारी शुरू कर दी। गद्दारों की इत्तला के मुताबिक अंग्रेज़ों ने किले की उस दीवार पर हमला किया जो कि कमज़ोर थी और जिसकी तामीर नौ का काम जारी था, लेकिन ऐन वक्त पर पूर्णिया ने मुहाफ़िज़ फ़ौज को ये कहकर काम करने से रोक दिया कि वो अपनी तनख्वाहें वसूल कर ले। किले की दीवार गिराने के बाद अंग्रेज फौज आसानी से अंदर दाखिल हो गई। टीपू सुल्तान उस वक्त खाना खा रहा था। जैसे ही अपने जानिसारों की शहादत की इत्तला मिली, खाना छोड़ दिया। मीर सादिक ने रोका तो जवाब दिया, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। इस मौके पर एक मुजाहिद ने मीर सादिक की हकीकत को जानते हुए आगे बढ़कर उसकी गर्दन तन से जुदा कर दी। टीपू सुल्तान, जो अंग्रेजों के लिए कई बरसों से वबाले जान बना हुआ था, खुद मुकाबले पर आ गया। दौरान जंग जख्मों से चोट टीपू सुल्तान जमीन पर गिर गए। सुल्तान को शहीद जानकर एक अंग्रेज करीब गया तो जिंदगी की आखिरी सांस लेते हुए टीपू ने एक ही वार में उसका सर कलम कर दिया, जिसके नतीजे में कई दिन तक लाश के करीब जाने की किसी की जुर्रत न हुई। एक अंग्रेज जर्नैल ने शहीद के जज्दे खाकी को सल्यूट करते हुए कहा कि आज तक इतना बहादुर आदमी नहीं देखा। उसने खुशी से नारा लगाया, आज से हिंदुस्तान हमारा है। नाज़रीन, इस अजीम जर्नैल की शौकत व हशमत का ये आलम था कि शहादत के एक अरसे बाद मज़ार पर एक वॉइस रॉय गया तो फौरी तौर पर उल्टे पांव बौखलाहट की हालत में बाहर निकला। साथियों के पूछने पर बताया कि सुल्तान को मज़ार में जिंदा महसूस किया। उसके हेतु जलाल के बाइस अंदर खड़ा ना हो सका। गौर तलब अमर यही है कि सरंगापटम का किला किसी दुश्मन ने फतह नहीं किया था, बल्कि मीर सादिक जैसे गद्दारों ने इसके दरवाजे खोले थे।
کتنا خوف تھا اس مرد مجاہد سے کفار کو، سب کے مقابلے میں اکیلا ہی لڑا۔ اس کی شہادت فرنگیوں کو یہ پیغام دے گئی کہ تمہیں یہاں سے ایک نہ ایک دن جانا ہی ہے۔ پھر ایسا ہی ہوا ناظرین، ٹیپو سلطان کا خون رنگ لے آیا اور 14 اگست 1947 کو انگریز ہندوستان سے چلے گئے۔ اس طرح خوش نصیب سلطان فتح علی ٹیپو نے شہید ہو کر آزادی کی پہلی اینٹ رکھ دی۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔